ओके, करें शुरू अब? यस मैम। ठीक है, देखो हम अपना कंप्लीट कर देते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, विदेशी व्यापार गुणन। इसमें अब हमारे जो टॉपिक्स बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं हमारे, जैसे कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हमें, ठीक है। एक इसमें इफेक्ट ऑफ चेंजेस की आपका जो निर्यात और आयात है इनका दूसरे देशों पे, मतलब एक कंट्री के आयात और निर्यातों का दूसरी कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज पढ़नी है। इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। बेसिकली अब हमें यही चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, ये अपने हमें पढ़नी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, और हम शुरू करते हैं पहले अपना कि आपके देश के, यानी कि एक देश के आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दूसरे देशों पे, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो दूसरे देशों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज हम करते हैं, फॉरेन रिपरकशन, जिसको विदेशी प्रतिप्रभाव कहते हैं। यानी कि इसमें देखो वैसे क्या प्रभाव पड़ता है क्या नहीं ये आपको नहीं बता रखा है, इसमें सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने पूरे। उसके अंदर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फॉरेन रिपरकशन या फिर बैकवॉश इफेक्ट अगर आपके पास डेफिनेशन में आ जाता है तो होता क्या है। देखो कुछ नहीं है, फॉरेन रिपरकशन यानी कि जिसको हम विदेशी प्रतिप्रभाव या फिर अति निर्यात प्रभाव बोल रहे हैं, जब एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि एक देश के आयात निर्यात दूसरी देश की कंट्री की नेशनल इनकम को इफेक्ट करें, ठीक है, तो उस चीज को आप बोलते हो। और साथ के साथ जो दूसरी कंट्री है ना, उसके जो फॉरेन ट्रेड है वो पहली कंट्री के नेशनल इनकम को इफेक्ट करे, उसको बोलते हैं हम फॉरेन रिपरकशन यानी कि विदेशी प्रतिप्रभाव। समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? रिपीट करना मैम एक बार। विदेशी प्रतिप्रभाव यानी कि फॉरेन रिपरकशन क्या होता है कि जब एक देश, यानी कि मान लो हम अपने, देखो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में हम क्या लेके चल रहे हैं, हम दो कंट्री को एक बार में स्टडी कर रहे हैं ना, दो से ज्यादा को तो नहीं कर रहे। तो अगर मैं दो कंट्री मान रही हूँ ए और बी, ठीक है, तो जब ए कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि उसका फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड ही होता है ना उसका, एक कंट्री का, तो एक कंट्री का फॉरेन ट्रेड दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम को इफेक्ट करे, और दूसरी कंट्री यानी कि बी कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड है यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो अपनी जो ए कंट्री है जो ए कंट्री है उसके नेशनल इनकम को इफेक्ट करे, उसको बोलते हैं फॉरेन रिपरकशन, ठीक है। यस मैम। ठीक है, और इसमें ये बात कर रखी है कि एक देश के अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डिसइक्विलिब्रियम आ जाए तो उसको भी आप, यानी कि इसमें डेफिसिट या सरप्लस की अगर कंडीशन होती है तो उसको भी आप इस चीज से ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसमें सिंपल, इसने और कुछ नहीं बता रखा है, इसमें बस एक इन्होंने एग्जांपल लेके बता रखा है, इसने एक इक्वेशन की फॉर्म में बता रखा है कि वाई ए, जो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय है कंट्री ए की, वो किसका फंक्शन है, दूसरे कंट्री की नेशनल इनकम का। और ऐसे ही इसने बता रखा वाई बी, यानी कि जो आपकी कंट्री बी है उसकी नेशनल इनकम किसका फंक्शन है, नेशनल इनकम ऑफ कंट्री ए का, ठीक है। बस इसमें इतनी बात है कि जो जितनी बड़ी कंट्री होगी ऑब्वियसली बात है वो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस डालेगी। बड़ी कंट्री छोटी कंट्रियों पे ज्यादा इफेक्ट डालेंगी, लेकिन वहीं पे जो छोटी कंट्री है वो बड़ी कंट्रियों पे इतना इफेक्ट नहीं डालेंगी। क्यों नहीं डालेंगी? क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, जो बड़ी कंट्रीज छोटी कंट्रीज होती हैं एक्चुअली, हमने थोड़े दिन पहले ही इसी चैप्टर में एक बात करी थी कि जो छोटी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, छोटी कंट्रीज होती हैं, उनके जो नेशनल इनकम में ट्रेड का, जो आपको फॉरेन ट्रेड का जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। बात की थी ना उसकी, उनका जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है, हमने बात पहले की थी कि जो आपकी लेस डेवलप्ड कंट्री होती है उनकी नेशनल इनकम में आपका फॉरेन ट्रेड का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, काफी ज्यादा पार्ट रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी भी देश की नेशनल इनकम में फॉरेन ट्रेड का बहुत ज्यादा रोल रहेगा तो फॉरेन ट्रेड उस देश की नेशनल इनकम को इफेक्ट भी डालेगी। अब फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है दूसरे देश से जो हम ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसने बोला कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मोर डेवलप्ड कंट्रीज का, मोर डेवलप्ड कंट्रीज पे लेस डेवलप्ड कंट्रीज का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है।
आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, उसके बाद इन्होंने बता रखा है तो अब एक बात, तो नेशनल इनकम किस चीज का सॉरी किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? C प्लस आई प्लस जी का तो होता ही है ना, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इस चीज का तो होता है अपना नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जिस चीज से मिलकर बनेगा, ऑब्वियसली बात है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पे उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बेसिकली क्या है कि आपके, देखो ऑब्वियसली बात है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है कि आपके नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और नेशनल इनकम किस चीज का कॉम्बिनेशन है? C प्लस आई प्लस जी का, यानी कि कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट जितना स्पेंड कर रही है उस चीज का। तो ये सारे इफेक्ट भी, ये अल्टीमेटली ये आपकी नेशनल इनकम पे इफेक्ट डालते हैं, तो अल्टीमेटली आपको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पे भी इफेक्ट डालेंगे, है ना। Yes, या ma'am. अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पे कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी फर्क यानी कि इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए विदेशी व्यापार गुणक के, तो देखो विदेशी व्यापार गुणक का फॉर्मूला क्या था? 1/s+m था ना, यानी कि आपका क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो एक बात बताओ, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा आपके फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पे? ऑब्वियसली बात है फर्क पड़ेगा ना। अब देखो, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फर्क पड़ता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेट होते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी, ठीक है, और यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी और सीमांत बचत प्रवृत्ति भी। तो इसीलिए देखो सेकंड पॉइंट आपका दे रखा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जब आप मल्टीप्लायर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो उस टाइम पे आपको एमपीसी और एमपीएस दोनों का ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यानी कि उनकी वैल्यूज को आप अच्छे से यूज कर रहे हो। दूसरा, आपने इस चीज में बात करी थी कि इंपोर्ट की प्रोपेंसिटी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, तो ऑब्वियसली बात है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट को भी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर आपको उसके ऊपर अटेंशन देनी पड़ेगी जब आप उसको कैलकुलेट करते हो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को, ठीक है। दूसरी बात, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो आप सभी को पता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक तरीके आपके क्या है? लीकेजेस और इन्वेस्टमेंट लीकेजेस हैं, और क्या है आपके? इंजेक्शंस हैं। और ये चीज हमने अभी थोड़ा टाइम पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि लीकेजेस का और इंजेक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन चीजों का भी आपको, जब आप फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करते हो उसकी वैल्यू, तो उस चीज का ध्यान आपको रखने की जरूरत है, ठीक है। आवाज आ रही है ना सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है एक अंडर डेवलप कंट्री के, डेवलप कंट्री पे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल जस्ट अपने फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की। अब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिकली कि एक अंडर डेवलप कंट्री यानी कि जो अल्प विकसित देश होते हैं उसमें आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैसे, मतलब उसके कैसे लागू किया जा सकता है, या फिर किस चीज के लिए एक सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। देखो सभी को पता है, कोई भी सॉरी एक अंडर डेवलप कंट्री है, एक अंडर डेवलप कंट्री में को डेवलप बनाने के लिए सबसे ज्यादा एक फॉरेन ट्रेड, ठीक है, यानी कि विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। मैं बोल रही हूँ कि एक अंडर डेवलप कंट्री को डेवलप बनाने में यानी कि विकसित करने में एक जो फॉरेन ट्रेड है यानी कि विदेशी व्यापार है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, है ना, होगा या नहीं Yes, होगा, ma'am. ठीक है। और Yes, विदेशी व्यापार से मतलब है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना एक तरीके से, क्योंकि इंपोर्ट को बढ़ाना तो नहीं कहेंगे हम, ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ाना कि हमें किस हद तक एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि उसका देखो हमारी इकोनॉमी पे बैड इम्पैक्ट भी ना आए, ठीक है। और कितनी नेशनल इनकम बढ़ानी है, सॉरी मतलब कितनी नेशनल इनकम बढ़े ताकि सॉरी कि कितनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं ताकि हमारी नेशनल इनकम बढ़े, ये सारी चीज हमें कौन बताएगा? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ही बताएगा ना, कि इतना एक्सपोर्ट बढ़ने से इतना इनकम में इंक्रीज आएगा। यही चीज पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात है बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, यानी कि आपका जो निर्यात प्रोत्साहन नीतियां। अब एक बात बताओ, अगर आपको विकसित करना है अपना देश, यानी कि आपका जो
डेवलप करना है अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो उसको एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। किस लेवल तक बढ़ाएंगे ये कौन बताएगा आपको? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बताएगा। ठीक है। और अब एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम पहले एक बात कर चुके थे, क्या था? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम ऐसे पॉलिसीज लेके आए जो एक्सपोर्ट को ही बढ़ाए, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि आप अपने इम्पोर्ट को भी उस साथ के साथ क्या करो, कम करो। क्योंकि देखो क्या है कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ते रहेंगे ना, लेकिन साथ में इंपोर्ट भी बढ़ते रहेंगे, तो उससे नेशनल इनकम कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितना आप कमा रहे हो उतना आप खर्च कर दोगे। तो जब एक्सपोर्ट के साथ साथ आपको ये भी जरूरी है कि आप क्या करो, इंपोर्ट को कम भी करो। अब इंपोर्ट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज लगा सकते हो, यानी कि एक तरीके से टैक्स लगा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, जो आप जो कंट्री सॉरी जो इंडस्ट्री, जो उद्योग क्या कर रहे थे, जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ लिया है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे, उनको आप सब्सिडीज दे सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला आपका यही एप्लीकेशन है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की, कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनका बेस तैयार करता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ठीक है। दूसरा है इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान शेष में आपको क्या करना है? सुधार करना है। देखो जो आपकी यूडीसीज होती है ना, यानी कि जो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, यानी कि अल्प विकसित देश जो होते हैं, उनमें एक सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कि उसमें कंटिन्यूसली डेफिसिट होता है। ठीक है। डेफिसिट मतलब आपके इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। ठीक है। तो इस कंडीशन में अब देखो ऑब्वियसली बात है, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, यानी कि आपको अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, इंपोर्ट को कम करने की जरूरत है। अब कितने एक्सपोर्ट बढ़ाएं, कितने इंपोर्ट को कम करें, ये कौन बताएगा? ऑब्वियसली बात है, ये फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के थ्रू आप उस चीज को पता करोगे। ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद है इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देखो क्या है, एक तो देखो क्या है, आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगाया। सारे पॉइंट देखो थोड़े क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला पॉइंट दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा पॉइंट थर्ड से कनेक्ट है। जब आप अपने इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, यानी कि इंपोर्ट को कम करोगे, इंपोर्ट को कम करोगे, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आपके जो घरेलू उद्योग है, आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उनके लिए रास्ता खोल रहे हो आप, है ना? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने जब बात करी थी, याद करो, हमने ये चीज पहले बार डिस्कस की हुई है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो आपका बेसिकली क्या थी कि फॉरेन ट्रेड के कारण जो आपके घरेलू उद्योग हैं वो क्या होते हैं, मार्केट से आउट हो जाते हैं, है ना? हमने की थी ना ये बात कि मार्केट से आपके घरेलू उद्योग, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आउट हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि लोग क्या करते हैं, आपके इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि बाहर दूसरे देशों से अपने आयात कर लेते हैं, बाहर की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इंपोर्ट के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, तो क्या होगा आपका? ऑब्वियसली बात है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, आपके जो घरेलू उद्योग है, उनको और रास्ता मिलेगा। ठीक है। वो और ज्यादा अपना गुड्स वगैरह अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं उस केस के अंदर, क्योंकि वो मार्केट में उस टाइम पे बने रह सकते हैं। और इस चीज को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऐसी इंडस्ट्रीज को कंसेशन दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है। ठीक है ना? Yes, ma'am. बात है एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और देखो ऑब्वियसली बात है, अब हमें पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, क्योंकि देखो बेसिकली जो हम इन्वेस्टमेंट जो यूडीसीज होती हैं, यूडीसीज में जो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि जो आपकी अंडर डेवलप कंट्रीज है, इनमें इन्वेस्टमेंट आपको बेसिकली चाहिए क्यों होती है? क्योंकि आपको नई नई टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं, बेसिकली मशीनरी चाहिए होती है, क्योंकि हमारे ऐसी कंट्रीज के अंदर इन सभी चीजों की कमी पाई जाती है, हैवी प्लांट्स नहीं होते। तो इन सबको कराने के लिए आपको क्या चाहिएगा? पैसा चाहिएगा। पैसे के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पैसा कहाँ से आएगा? बेसिकली इन्वेस्टमेंट से आएगा। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जब एक सेकंड, एक सेकंड रुक रहा। हाँ जी। देखो बेसिकली क्या है
कि एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, मतलब कि आपने विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना है, तो बेसिकली विदेशी निवेश चाहिए क्यों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और विदेशी निवेश चाहिएगा क्यों, क्योंकि जो आपके यूडीसीज हैं, यानी कि जो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें पर्टिकुलरली मशीनरीज, हैवी प्लांट्स और टेक्नोलॉजीज वगैरह को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट बेसिकली क्या होगा अब देखो, एक तो चीज है कि आपको इंपोर्ट करना पड़ता है सारी चीजों को, ठीक है, लेकिन वहीं पे साथ में हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि इन सारी चीजों को आप एक काम कर सकते हो कि इन ये जो चीजें आप बाहर से यानी कि इंपोर्ट कर रहे हो, इनको आप अभी हमने बात की थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की थी, तो हम एक काम कर ये भी तो कर सकते हैं ना कि जो चीजों को हम बाहर से मंगा रहे हैं यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम बाहर से मंगाने की बजाय क्या करें, उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपनी कंट्री में एस्टेब्लिश करवा ले, है ना। क्योंकि अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट की कंडीशन लेके आएगा, है ना, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगे। इंपोर्ट को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे कि अपने कंट्री में, विद इन अपनी कंट्री में ही क्या करे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करे, यानी कि वो ऐसी फैक्ट्रीज लगाए, ऐसी इंडस्ट्रीज लगाए जो कि क्या कर रही है, आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तैयार कर रही है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से। अब देखो, सारी चीजें आप अपनी कंट्री में नहीं कर सकते हो, ठीक है, इतना पैसा आप अपनी कंट्री से जनरेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ता है, आपको ऐसी चीजों के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश की जरूरत होती है, यानी कि आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो बस यही था कि अगर आपको देखो इंपोर्ट अगर आपके ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपको कैसे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि भाई आपको इंपोर्ट आपके ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये अगर आपको पूरा प्रॉपर अगर आप एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को अच्छे से स्टडी आउट करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप ये सारे आपने जो 4-5 पॉइंट पढ़े हैं, ये सारे आपको बेसिकली वहाँ पे अप्लाई होते हैं। यानी कि आप बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, यानी कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या करता है, जो आप उस देश की जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसीज बनाती है उसका बेस तैयार करती है। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंप्रूवमेंट लेके आती है। तीसरा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है यानी कि जो घरेलू उद्योग है उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है। तीसरा और चौथा क्या है आपका, कि ये क्या करती है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या है, प्रोत्साहन देती है, ठीक है। इसके बाद है सिग्निफिकेंस क्या है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की, यानी कि उसके महत्व क्या है। तो ऑब्वियसली बात है, अभी जो आपने सभी ने पढ़े यही सब बातें हैं कि सबसे पहली बात एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपकी कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज को पता चलता है आपको इस चीज से, ठीक है। दूसरी बात, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट की। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब आपके कंट्री में क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है। पैसा ज्यादा कब आएगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इनपुट से। एक्सपोर्ट अगर कुछ ज्यादा ही हो जाए, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, तो इसके कारण बेसिकली इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है। यानी कि क्या होगा, क्योंकि देखो पैसा आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, यानी कि क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बेसिकली इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट और बढ़ेंगे और इंपोर्ट डिक्लाइन हो जाएंगे, और अल्टीमेटली फिर ये चीज आपको क्या करेगी, इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो इसीलिए फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से आप इन्फ्लेशन इफेक्ट का भी पता कर सकते हो। तीसरी चीज, नेशनल इनकम तो आपकी बढ़ाती ही है। आपको ऑब्वियसली बात है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही इस चीज के लिए था कि जब आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो उस केस में आपकी इनकम भी राइज होती है। कितनी राइज होती है वो डिपेंड करता है कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने लीकेजेस की बात की थी। लीकेजेस क्या थे कि जो आपका पैसा बाहर निकालते हैं, मतलब जो आपकी परचेजिंग आपकी इकोनॉमी से पैसा, यानी कि एक तरीके से जो लीक हो रहा था, यानी कि जो पैसा बाहर निकल रहा है, जैसे कि सेविंग, सबसे पहली सेविंग हमने यही पढ़ी थी, तो सॉरी लीकेजेस हमने यही पढ़ा था कि जो सेविंग होती है, डोमेस्टिक सेविंग, ये एक सबसे बड़ी लीकेज होती है, ठीक है। यानी कि अगर सेविंग ज्यादा होगी तो लोग इतना
सेविंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है लोगों की कंजम्पशन जो कंजम्पशन जो उनके लोगों की कंजम्पशन है वो कम होगी, ठीक है। तो सबसे तो डोमेस्टिक जो सेविंग्स हैं ये क्या होती हैं, आपकी एक तरीके की लीकेजेस होती हैं, यानी कि आपका रिसाव होती है। दूसरी तीसरा है आपका स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट, ठीक है। तो आपका जो इनकम का काफी पार्ट क्या होता है, अगर आप देखो एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं और साथ में अगर आपके इंपोर्ट भी बढ़े, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि अगर आपके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं लेकिन साथ के साथ इंपोर्ट बढ़ते हैं तो इनकम उस लेवल से, उस परसेंटेज से नहीं बढ़ पाएगी जितने परसेंटेज से बढ़नी चाहिए थी। तो इंपोर्ट भी आपके क्या हो जाते हैं, एक तरीके के लीकेजेस हो जाते हैं। उसके बाद इसने इन्फ्लेशनरी कॉजेज की बात करी कि देखो क्या होता है कि अगर आपका प्राइस लेवल बढ़ जाए, यानी कि आपका कीमत का जो स्तर है अगर वो बढ़ जाता है तो कीमत स्तर भी एक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में लीकेज का काम करता है, यानी कि रिसाव का काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है, क्योंकि देखो ठीक है आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन साथ के साथ आपके प्राइस लेवल यानी कि आपका कीमत स्तर बढ़ रहा है। अगर आपका कीमत स्तर बढ़ेगा तो एक बात बताओ, आपका इनकम बढ़ने का कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ के साथ उस टाइम पे एक्सपेंडिचर भी उतने ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो भी चीजों पे आप खर्चा कर रहे हो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है अल्टीमेटली जो आपका इनकम में इंक्रीज हुआ था उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशनरी कॉजेज यानी कि जो आपका मुद्रास्फीति जो आपके स्फीतिक कारण है, ठीक है, वो भी आपका क्या करते हैं, एक लीकेज का काम करते हैं, ठीक। उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म है, तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहले बात ये कह रखी है कि इसमें ना स्टार्टिंग में हमने एक मान के चला था कि एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट है ना वो आपस में रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, वो आपस में डिपेंड नहीं करते, बट इन रियलिटी वो करते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका माना जाता है। दूसरी बात, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है ना ये सिर्फ क्या कर रहा है, हमें फाइनल रिजल्ट दे के दे रहा है। जो इनका इन बिटवीन प्रोसेस है ना उस चीज के बारे में कुछ नहीं बताता, और इसीलिए इसको हमने अनरियलिस्टिक माना है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तीसरी इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि ये अजम्पशन लेके चलता है फुल एम्प्लॉयमेंट की, बट हम सबको पता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन ये लेके चल रहा है, क्योंकि इन रियल लाइफ ये चीज नहीं मिलती है, यानी कि पूर्ण रोजगार नहीं मिलता है। चौथी बात, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्री मॉडल लेके चल रहे हैं, यानी कि एक बार में हम सिर्फ 2 कंट्री को पढ़ते हैं। अगर हम एक बार में 2 से ज्यादा कंट्रीज को पढ़ेंगे ना तो इसको स्टडी करना, इसको, क्योंकि जो रिपरकशन, अभी हमने फॉरेन रिपरकशन की बात करी थी ना, फॉरेन रिपरकशन क्या बता रहा था कि एक कंट्री की फॉरेन ट्रेड दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट डालती है। तो जब हम 2 कंट्री मॉडल पढ़ रहे हैं ना, कि जब सिर्फ 2 ही देश हैं, उस टाइम पे इस चीज को स्टडी करना इजी है। लेकिन अगर वहीं पे 2 से ज्यादा कंट्रीज हो जाती हैं तो उस केस में ये मॉडल काफी ये जो आपकी स्टडी है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और इसको पढ़ना और इसको एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बावजूद इतने क्रिटिसिज्म के भी काफी हद तक ये हमें एक ट्रू पिक्चर, मतलब एक बेस देता है कि हाँ भाई कैसे आपके एक्सपोर्ट बढ़ने से आपके नेशनल इनकम बढ़ती है, और जो कि काफी इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का चैप्टर आज खत्म हो गया है। इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना, उसके बाद इसकी कल प्रॉब्लम हम ले लेंगे। जो